झारखंड में हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 5,961 नए मरीज मिले हैं तो 145 लोगों की मौतें भी हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा 59 मौत रांची में हुई है। पूर्वी सिंहभूम में 12, कोडरमा में 5, रामगढ़ 13, धनबाद में 11, हजारीबाग में 8, खूंटी 7, बोकारो के 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। राज्य के 24 जिलों में 19 जिलों में संक्रमण से मौत हुई है। लगातार छठे दिन मौत का आंकड़ा 100 के ऊपर रहा। इसके पहले शनिवार को 110, रविवार को 103, सोमवार को 124, मंगलवार को 131 और बुधवार को 149 लोगों की मौत हुई थी। सूबे में मिले 5,961 संक्रमितों की बात करें तो रांची में 1539 पॉजिटिव मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में 890, हजारीबाग में 413, लोहरदगा में 130 और पलामू में 192 नए मरीज मिले हैं। रामगढ़ में 222 और बोकारो में 320 नए मरीज मिले हैं। सूबे में एक्टिव केस 55,877 पहुंच गया है। बता दें कि गुरुवार को 36,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हुई थी। इधर 24 घंटे के अंदर राज्य भर में कोरोना से 4,755 लोगों ने जीत भी हासिल की है। सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 902 और रांची में 729 लोगों ने कोरोना से जीत हासिल की। रांची में ही अब सिर्फ 18,727 एक्टिव केस हो गए हैं। कुल एक्टिव केस का 50% रांची, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में है। हुए नजर आ रहे हैं हमारे सहयोगी देवघर से मनीष राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पहला नेगेटिव सवाल नहीं, पहले ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग संक्रमण से मुक्त हो रहे हैं, उनका प्रतिशत क्या है, बाबा नगरी में रफ्तार कैसी है, ठीक होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? देखिए, अगर हम लोग बात करें आंकड़ों की तो लगभग 6,000 से ऊपर एक्टिव केसेस में से 5,000 लोग ठीक होके चले गए, स्वस्थ हो गए। तो निश्चित तौर पे ये एक सुखद आंकड़ा है। और अगर हम बात करें एक्टिव केसेस की तो अभी लगभग 1538 यानी कि 1,500 से ऊपर कुल एक्टिव केस हैं। और दूसरी ओर कल ही अकेले 251 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि एक जगह आंकड़ा जरूर सुखद है, वो यह है कि पिछले एक सप्ताह में 35 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें कि कम कुछ हुआ है। ये कह सकते हैं किसी एक दिन 8 लोगों की जान गई थी। तो ये आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो भी उसी रफ्तार से भी फैल रहा है। 251 कल अकेले मामले निकल के आए हैं, जिसमें कि जेल के बंदी भी हैं, ग्रामीण इलाका भी है, शहरी इलाका भी है, निजी और सरकारी विभाग वहाँ भी है। इन सभी के जद में अगर हम बात करें इन श्रमिकों संक्रमित के इलाजों को लेकर के जो तैयारी है, सबसे उसमें गुड न्यूज ये रहेगा कि देवघर विधायक नारायण दास ने 25 लाख रुपए विधायक मद से दे रहे हैं प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट के लिए, जो कि देवघर सदर अस्पताल में लगेगा। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर प्लांट लगाने का काम जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत राहत देने वाली खबर है। एक तरफ जहां झारखंड देश के तमाम अन्य राज्यों को ऑक्सीजन देने जा रहा है, वहीं पर देवघर में भी प्लांट लगेगा। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी राहत देने वाली खबर है। और दूसरी राहत देने वाली खबर ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिनके साथ करार किया गया है कोविड मरीजों के इलाज के लिए, उसमें से एक मां ललिता है, उसमें 50 बेड अभी कार्यरत है, लेकिन इसको 120 किया जा रहा है। और चूंकि वेंटिलेटर के जो ऑपरेटर है वो यहाँ नहीं है, उसे लेकर के जो परेशानी लगातार हो रही थी, चुनौती एक बड़ी समस्या थी, तो इसका भी इलाज कल तक हो जाएगा। लाइव पर आने से पहले मेरी बात हुई थी कोविड इंचार्ज डॉक्टर विदु विनोद से, तो उन्होंने इस बात का दावा किया और आश्वासन इस बात का दिया है कि कल से हमारे यहाँ वेंटिलेटर ऑपरेटर जो है वो हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेंटिलेटर मशीन होते हुए भी मरीजों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा था, तो उसका अब निश्चित तौर पर फायदा मिलने लगेगा। तो ये तमाम सुखद पहलू है, स्केल है, जो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को अब राहत मिलेगी। और दूसरी ओर चूंकि सभी जगह एम्बुलेंस की समस्या उठ रही है, लोग कालाबाजारी कह सकते हैं या फिर अलग ज्यादा पैसे ऐंठने की बात, तो यहाँ भी ये बात सामने जरूर आ रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। तो इन सबके बीच यही है कि लोग खुद अब बचे, संक्रमित अगर हैं और उनको जानकारी है कि उनमें कोई भी सिम्टम है, रिपोर्ट आए या नहीं है, अगर उनको लगता है कि थोड़ी बहुत इस तरह के सिम्टम उनमें दिख रहा है, तो जरूर अपने आप को आइसोलेट करें, घर में भी आइसोलेट करें, घर के बाकी सदस्यों से भी दूर रहें। तो ये सिर्फ कुछ उपाय हैं जिनको करना होगा। आसिया।
चलिए, ये सब तो उपाय हैं मनीष, और लगातार कोशिशें भी हो रही प्रशासन और विभाग की तरफ से कि तमाम इंतजाम किए जाएं, लेकिन फिर भी किल्लतें होती हैं। कुछ प्रशासन ऐसा विचार कर रहा है, क्योंकि जो मेडिकल स्टाफ्स की कमी है मनीष, और कई डॉक्टर नर्स ये भी संक्रमित हो रहे हैं, तो जिससे और कमी हो जा रही है। कुछ ऐसे इंतजाम की बात की पारा डॉक्टर्स, पारा नर्सेस के तर्ज पर इन्हें अपॉइंट किया जाए जो ट्रेनिंग में है, क्या इस पर भी विचार कर रहा है प्रशासन? निश्चित तौर पे देखिए, देवघर में एम्स का निर्माण चल रहा है और एम्स की पढ़ाई भी यहाँ शुरू हो चुकी है, पिछले ही साल शुरू हो चुकी थी। तो वैसे में एम्स के डायरेक्टर, यहाँ नोडल पदाधिकारी जो हैं, जो पटना एम्स से हैं, डॉक्टर वैष्णव, उनके साथ लगातार जिला प्रशासन तालमेल बनाई हुई है। कल बैठक भी हुई है इसे लेकर के, कैसे उनके जो ज्ञान है, उनके जो अनुभव है, या उनके पास जो स्टाफ हैं, उनका कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे लाभ हो उनके साथ, उनका गाइडेंस। तो इसे लेकर के देवघर डीसी नंजी सहाय ने उनके साथ बैठक की है, उनकी टीम भी थी और वो भी देंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो वेंटिलेटर जो स्किल जो ट्रेनर आएंगे यहाँ पर, उन्हीं के थ्रू वो आने वाले हैं, एम्स के थ्रू ही वो आएंगे। और एम्स भी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के, या बाकी जो कह सकते हैं कि एक नैतिक सपोर्ट कहिए, या फिर टेक्निकल जो असिस्टेंस होता है, जो ज्ञान होता है, वो भी अनुभव, एक्सपीरियंस, वो भी वो उन्हें देंगे, दिशा निर्देश भी देंगे। तो ये बातें हुई हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ भी सब कुछ चल रहा है पैरा ट्रेनिंग के लिए। लेकिन ये सही है कि कई डॉक्टर, कई नर्सेज, कई स्वास्थ्यकर्मी भी इसके लपेटे में आ गए हैं, वो भी संक्रमित हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है, लेकिन चूंकि संयम बनाए रखना है लगातार, और जो आम लोगों के हाथों में है कि खुद को घर के अंदर ही रखे, बचाए रहे, बेवजह ना निकले बाजारों में, तो ये करना होगा। बाकी जो जिला प्रशासन है अपनी पूरी क्षमता, जो भी इनके पास मानव संसाधन है, उनके साथ जो उपकरण है, उनके बलबूते पर ये जिला प्रशासन अपनी काम कर रही है। मनीष, इस बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ये जो दूसरा फेज है, उस पर कैसा नजर आ रहा है बाबा नगरी देवघर? क्या लोग अब कम से कम सचेत हो रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, या फिर अभी भी लोगों में नादानी दिख रही है? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए आसिया, ये दूसरा फेज है, दूसरा सप्ताह है। पहले ही सप्ताह में इस बात को देखा गया था कि लोग खुद ब खुद घर में रह रहे थे। इसमें हम तारीफ करना चाहेंगे बाबा नगर वासियों के लोगों को। और जब हम लोग न्यूज 11 भारत की जब सभी जगह चौक चौराहों पर जो पब्लिक प्लेस होते हैं, मंडी, बाजार, स्टेशन, और जब मैं आम लोगों से, मैं सैंपल ट्रेन जिसको कह सकते हैं, सैंपलिंग करना, रैंडम सैंपलिंग में करके लोगों से बात कर रहा था, तभी लोगों ने कहा था कि एक बार 15 दिनों के लिए कम से कम लॉकडाउन लगे। और उन लोगों ने इस बात की वकालत की थी जोरदार तरीके से। और जो नज़ारा अभी हम लोग जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि पीछे अमूमन वही गाड़ियाँ जा रही हैं जो जरूरी है, जो लोग बिल्कुल जिनको एकदम आवश्यकता है वही बाहर निकल रहे हैं। आमतौर पे ये रास्ता काफ़ी बिजी होता है, यहाँ से लगातार वाहनें जाती हैं, लेकिन लोग नहीं निकल रहे। तो मैं इस बात को कहूंगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि पिछले बार जब बंदी हुआ था, तो मंदिर, चूंकि यहाँ की रीढ़ है आर्थिक व्यवस्था की, तो मंदिर से जुड़े लोगों ने विरोध जताया था शुरुआती दौर में। लेकिन इस बार उन लोगों ने ही कहा कि नहीं, एक बार लॉकडाउन होना चाहिए पूरी तरह से, ताकि जो ये संक्रमण का जो चेन है उस पर ब्रेक लग सके। और उसे लोगों ने सहयोग भी दिया है, और काफी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से शिद्दत के साथ उसे वो मान रहे हैं। मंदिर पूरी तरह से बंद है, कोई वहाँ आवाजाही नहीं हो रही है, सिर्फ जो परंपरा है, जो पूजा का, वो निर्वाह किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस शहर की और जिस इलाके की अर्थव्यवस्था मंदिर पर है, वो मंदिर ही जब बंद है और उससे जुड़े हुए सभी लोग इसका सहयोग कर रहे हैं और मान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देवघरवासी इसके लिए साधुवाद के पात्र होते हैं, और सभी लोग उसे सहयोग भी कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लेकिन इस बीच लोग जागरूक भी हो रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है, लोग खुद से ही घरों में खुद को कैद कर रहे हैं। बहुत जरूरी हो रहा है तभी घरों से निकल रहे हैं, और शायद ऐसा करके ही हम कोरोना पर विजय हासिल कर सकते हैं, कोरोना के चेन को तोड़ सकते हैं। धनबाद से हमारे सहयोगी अरुण बर्णवाल जुड़े हुए हैं, अरुण का रुख करते हैं। अरुण, स्वस्थ होने वालों की दरों की स्थिति क्या है धनबाद में? कितने लोग स्वस्थ हो रहे हैं जो पॉजिटिव जिस रेशियो से निकल रहे हैं? फिर भी धनबाद थोड़ा निचले पायदान पर है, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, इनमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। देखिए आसिया, कहें तो धनबाद की जहां तक बात कर लें हम, तो रेगुलर यहाँ जो कोरोना को मात देकर बाहर आने वाले की संख्या वो 50% से ऊपर है। कल का तो आंकड़ा और भी चौंकाने वाला था। 128 जहां नए संक्रमित मिले थे, वहीं 138 लोगों ने कोरोना को मात देकर अपने घर लौटे थे। तो कहें तो यहाँ 100% भी हो जा रहा है, किसी दिन 60% हो रहा है, किसी दिन 70% हो रहा है।
संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उतनी ही तेजी से जो जिला प्रशासन का जो फोकस है, जो डिस्चार्ज करना है, और इसके लिए हर एक अस्पताल में ट्रूनेट का किट भी उपलब्ध करा दिया गया है कि सिम्टम अगर जिनका नहीं दिख रहा है, आप ट्रूनेट से जांच करें अविलंब और तुरंत डिस्चार्ज करें, ताकि जो नए जो संक्रमित हों जाके उन्हें बेड दिया जाए, बेड उनके लिए खाली रखा जाए। तो बहुत ही सुकून वाला पल होता है जब लोग निकल के आते हैं, और ये कहें तो एक तरह से मात देकर बाहर आने वाली बात होती है, जिंदगी से जंग जीत कर वापस आने वाली बात होती है। और इस बीच जो देखें आप, धनबाद की हम जहाँ तक बात कर लें तो जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह दूसरा, वो आप देख रही होंगी। देखिए अभी 2 बजे भी नहीं है, सड़कों पर सन्नाटा है। लोग स्वतः अपनी व्यवसाय को, दुकानों को, वाहनों को बंद कर दे रहे हैं। जब जरूरत पड़ रही है, आवश्यक होता है, तभी निकलते हैं, और वो आवश्यकता भी तब जब दवा दुकानों की ओर जाना हो तब। अन्यथा राशन वगैरह की बात जो है, दूध वगैरह, वो अपने समय पे लोग पूरा कर लेते हैं, फर्स्ट हाफ में ही निकाल देते हैं। लोग निकलते कम हैं, और निकलते भी हैं तो पूरे प्रिकॉशन के साथ। तो लोगों में ये आ गई है, कहें तो एक तरह से अब ये मौत का खौफ हो या फिर भय हो या फिर जागरूकता हो, लोग अब सड़कों पर कम दिखे जाने लगे हैं, जो एक इस चेन को तोड़ने का कारगर साबित हो सकता है। जी चलिए, तो पॉजिटिव खबरों के साथ लोग भी पॉजिटिव होते हैं। ऐसी खबरों के साथ अरुण, जब प्रतिशत ज्यादा हो रिकवरी का, तो लोगों में जो खौफ एक हो क्या है कि कोरोना हुआ मतलब आप बचेंगे या नहीं, ये लोग डर रहे हैं, और शायद डर की वजह से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, और इस तरह की खबरें लोगों को पॉजिटिव रहने के लिए भी प्रेरित करेंगी। अरुण, फिलहाल जो स्थिति है, जो इंतजाम नजर आ रहे हैं, क्या वो काफी दिख रहे हैं धनबाद के तमाम अस्पतालों में? देखिए आसिया, धनबाद के अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर लगभग 7 जो है सरकारी संस्थान हैं, और 25 निजी अस्पतालों को कोविड के इलाज के लिए अप्रूवल दे दिया गया है जिला प्रशासन की ओर से। और इसमें जो बेड है, बेड जो खास कर कहें आईसीयू बेड, उसकी कमी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ही इसका इलाज है, ऑक्सीजन सपोर्ट ही चाहिए मरीज को। तो जो सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडों की संख्या तो है। एकमात्र लोग सदर अस्पताल को अभी फोकस किए हुए हैं, जहाँ 60 बेड का आईसीयू आज शाम से शुरू हो जाने की उम्मीद है। नॉन आईसीयू जो 40 बेड है वहाँ वो स्टार्ट हो गया है, लोग मरीज आने भी लगे हैं। तो ये जो 60 बेड जो बन रहा है, ये अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों से लैस है, वेंटिलेटर की सुविधा है, पूरी तमाम मॉनिटरिंग होगी। तो इसको लेकर बहुत लोगों में आशा है। इसके अलावा जिला प्रशासन और भी कोशिश कर रहा है, डीसी के निर्देश पे पीएमसीएच का जो कैथ लैब है, उसमें लगभग 150 बेड का और 150 और बेड तैयार कराए जा रहे हैं, जिसमें 50 से 60 बेड आईसीयू होंगे। तो ये प्रयास किया जा रहा है। बेडों की संख्या कभी कभी कम पड़ जा रही है, और खास करके आईसीयू बेडों की, जिसके लिए मरीजों को थोड़ी परेशानी हो रही है। अन्यथा प्रशासन अपने प्रयास में लगा हुआ है। और निजी अस्पताल, लेकिन एक बात आसिया कहना चाहूँगा, निजी अस्पताल इसमें अपने फायदा साधने के लिए पूरी तरह से लगे रहते हैं। जहां जैसे मौका मिलता है, वो इसको आपदा को लाभ के अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कल भी एक उदाहरण सामने आया था बरवड्डा में, जब एक पेशेंट को एडमिट कराया गया था, तो उसे अस्पताल प्रबंधक ने 18,000 रुपया बेड का चार्ज किया था। हालांकि बाद में विरोध हुआ, और उसने 3 घंटे में अपने पेशेंट को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया, और पैसे उसके वापस हुए। तो ऐसा इक्का दुक्का मामला भी सामने आ रहे हैं, और जिला प्रशासन इसके ऊपर सख्त नज़र भी रखे हुए है। और कोशिश किया जा रहा है कि जो मरीज हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, और उनका समुचित इलाज हो पाए। जी चलिए अरुण, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर वही बात, अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोरोना के केसेस आएंगे तो ऐसे में मुश्किलें होंगी।